हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है। इस वीडियो में आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा कि आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर, आईआईटीज के लिए हमें प्रिपेयर करना ही क्यों चाहिए, है ना। कोई भी चीज़ हम करते हैं लंबे समय के लिए तो हमें पता होना चाहिए कि हम वो क्यों कर रहे हैं। अगर हमारी वजह क्लियर नहीं होगी तो हम अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, अच्छे से उसके लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर करने के से पहले ही ये पता होना चाहिए कि वाई यू नीड टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी जेईई। आईआईटी के प्रिपरेशन करने से आपको बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, क्या फायदा होने वाला है ना। कुछ चीजें आपको ऑलरेडी पता है जो बहुत ही ऑब्वियस है, और कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा एज एन एक्सपीरियंस्ड आईआईटीएन, है ना। आई माई सेल्फ एम पास आउट फ्रॉम आईआईटी रुड़की। मैं खुद आईआईटी रुड़की से पास आउट हूँ। जो पिक आपको दिखाई दे रही है ये हमारे कैंपस की है। कैंपस की जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है उसकी ये पिक है ना। तो आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज जो जनरली मुझे स्टूडेंट से हमेशा मिली है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग यानी स्टूडेंट्स जो हैं, यानी जब मैं खुद स्टूडेंट था तो जनरली शुरुआत में हमारे दिमाग में क्या होता है, हम क्यों आईआईटी में जाना चाहते हैं, है ना। तो हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें आपकी सही हो, कुछ चीज़ें आपकी मिथ्स हो, है ना। तो मैं बताता हूँ, स्टूडेंट्स जनरली सोचते हैं सबसे पहले कि आईआईटीज़ में इसीलिए जाना चाहिए कि करियर उनका बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी, दे विल गेट अ वेरी गुड जॉब और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आगे मिलेंगी, है ना। तो ओवरऑल इसलिए आईआईटी जेईई करना चाहिए, है ना। सेकेंड थिंग, उसके अलावा स्टूडेंट सोचते हैं कि पेरेंट्स की एस्पिरेशन, पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि बहुत अच्छा होगा आईआईटी में जाने से, बहुत नाम है उसका। तो पेरेंट्स एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए भी स्टूडेंट्स आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, है ना। एंड द थर्ड थिंग, पेरेंट्स एक्चुअली कहते हैं और हम खुद भी सोचते हैं कि सोसाइटी में आईआईटीएंस का, आईआईटीज का बहुत नाम होता है। तो एक सोशल प्रेस्टीज भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस कारण काफ़ी स्टूडेंट्स रैंडमली आईआईटीज के लिए प्रिपेयर करते हैं, है ना। तो ये सब रीजंस जो हैं, करियर, वेरी गुड करियर, ऑब्वियसली ये एक रीज़न है। पेरेंट्स के एस्पिरेशन को पूरा करना, दैट इज ऑल्सो अ गुड रीजन। लेकिन एक्चुअल में सिर्फ पेरेंट्स के एस्पिरेशन को पूरा करना, दैट इज नॉट अ गुड रीजन। अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, आपका पीसीएम में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, आप किसी और चीज़ में टैलेंटेड हैं, तो एक्चुअल में पेरेंट्स के एस्पिरेशन पूरे करने के लिए आप कोशिश करेंगे पर आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि आप खुद उस बात को नहीं चाहते। यानी पेरेंट्स का एस्पिरेशन पूरा करना बहुत सही है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपका इंटरेस्ट भी इसमें होना चाहिए, है ना। अब मान लीजिए आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, यानी आप यू आर ऑलरेडी इनटू आईआईटी जेईई प्रिपरेशन, तो आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू डू इट एनीवे, है ना। जहाँ तक सोशल प्रेस्टीज की बात है, ऑब्वियसली आईआईटीज हैव हाई सोशल प्रेस्टीज, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आईआईटीज में जाने के बाद आपको समाज में काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है, सोशल प्रेस्टीज मिलती है, दैट इज़ अ गुड थिंग, है ना। तो अब मैं बताता हूँ एक्चुअल में एज माई एक्सपीरियंस फ्रॉम आईआईटी एंड माई सेल्फ एन आईआईटीएन, सो आई कैन टेल यू कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इज, है ना। तो देखिए, जहाँ तक आईआईटी की बात है, आईआईटी हैज़ जॉब सिक्योरिटी। जनरली आईआईटीज में सभी की जॉब लग जाती है। इनफैक्ट मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैज एटलीस्ट 2 जॉब्स, कम से कम 2 जॉब्स उनके पास होती है ना। तो जॉब सिक्योरिटी अगर होती है तो स्टूडेंट्स को थ्रू आउट द 4 ईयर्स कॉलेज में, कैंपस में कोई भी टेंशन, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। मतलब होती है लेकिन बहुत ही कम होती है। लाइक स्टूडेंट्स को ऐसी टेंशन बहुत कम होती है कि उनकी जॉब ही नहीं लगेगी, है ना। अच्छा, एक मैं मिथ आपको ऑलरेडी बताता हूँ कि स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका एक्सेप्शनली हाई सैलरीज लगती हैं। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स गेट वेरी हाई पैकेजेस, सैलरी पैकेजेस। ये आपका मोटिवेशन एक्चुअल में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही कम स्टूडेंट्स का ऐसा होता है। ऑन एन एवरेज सैलरी पैकेजेस आर गुड बट नॉट वेरी गुड। जो स्टूडेंट सोचते हैं कि 1 करोड़ का सैलरी पैकेज लग जाएगा एंड ऑल, खुद ही सोचिए, एक स्टूडेंट जो आईआईटी से पास आउट हो रहा है, जस्ट फ्रेशर है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हाउ कैन ही गेट अ सैलरी ऑफ 1 करोड़ रुपीज पर एनम। सो दिस इज अ मिथ, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स गेट इट, और उसमें भी देयर आर मेनी टर्म्स एंड कंडीशंस, है ना। तो द मेन थिंग इज जॉब सिक्योरिटी, है ना। द अदर थिंग है टेंशन बहुत कम होती है, टेंशन डिक्रीजेस। उसके अलावा पेरेंटल प्रेशर रिलेटिवली बहुत कम हो जाता है ना। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप कॉलेज में जा रहे हो, वहाँ पे जाके भी पेरेंट्स आपको बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं कि बेटा जॉब लगेगी नहीं लगेगी, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो आईआईटीज में जाने के बाद उनको टेंशन कम होती है, तो आपको पेरेंटल प्रेशर कम झेलना पड़ता है ना।
अब मैं आता हूँ सबसे मेन पॉइंट पे। ऑफ कोर्स आईआईटीएन बनने के बाद जॉब सिक्योरिटी होती है, करियर अच्छा होता है, टेंशन कम होती है, पैकेजेस हाई भी लग सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ श्योरिटी, पेरेंटल प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन मेन थिंग मैं आपको बताता हूँ, सबसे मेन थिंग व्हाट यू गेट while getting into IIT is freedom। आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम मिलता है। किस चीज़ का फ्रीडम मिलता है? तो बेसिकली यू हैव फ्रीडम टू परस्यू योर ड्रीम्स। आपके ड्रीम्स को परस्यू कर सकते हैं आप आईआईटीज में जाने के बाद और भी अच्छे तरीके से, क्योंकि आईआईटीज में जाने के बाद यू हैव जॉब सिक्योरिटी। व्हेन यू हैव जॉब सिक्योरिटी यू हैव फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि आपको आगे कमाने में यानी आपको पैसे की कोई प्रॉब्लम आएगी। तो फाइनेंशियली यू आर सिक्योर। दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी गिव्स यू फ्रीडम टू परस्यू योर ड्रीम्स, योर हॉबीज। अब होता क्या है, आईआईटीज में हम लोग चले तो जाते हैं, पर इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आईआईटी में जाने के बाद एक ही चीज़ आप बने, है ना, आप इंजीनियर ही बने, है ना। एन इंजीनियर कैन बी, यानी आईआईटी से करने के बाद यू कैन बी एक्चुअली, यू कैन बी यू कैन बी अ क्रिकेटर। एक्चुअली ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत कम है, बट यू कैन बी अ क्रिकेटर बिकॉज देर हैव बीन इंजीनियर क्रिकेटर्स सच एज अनिल कुंबले, है ना, देर हैव बीन क्रिकेटर्स। यू कैन बी राइटर। टेल मी, सबसे फेमस राइटर कौन है जो आईआईटीएन है? मिस्टर चेतन भगत, ही इज़ अ वेरी फेमस राइटर। तो आप समझ सकते हैं कि आईआईटीएंस कैन बी राइटर एज वेल। दे ओन कंपनीज। आप अपने स्टार्टअप, यू कैन हैव योर ओन वेरी बिग बिजनेस। यू कैन हैव न्यूमरस एग्जाम्पल्स, कंपनीज के बहुत एग्जाम्पल्स हैं, सच एज फ्लिपकार्ट, फॉर एग्जाम्पल जोमेटो, फॉर एग्जाम्पल मिंत्रा, एंड मैनी मोर कंपनीज आर देयर जो आईआईटीएंस ने ही डेवलप की हैं, बनाई हैं, उनके स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। और आईआईटीएंस के अलावा भी ऐसा होता है, पर आईआईटीज में द मेन थिंग यू गेट इज campus. The main thing is the campus and the facilities and the atmosphere and the friends you get there. That is the very main thing. जो आपको माहौल वहाँ पे मिलता है, the discussions you have there, उससे आपके दिमाग का reference frame बहुत हाई हो जाता है, आपका thinking level हाई हो जाता है। That is the very important thing. आपका thinking level जितना हाई होगा उतना आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, है ना। वो एक्चुअली देयर इज अ कोट, वेरी फेमस कोट विच माइट मोटिवेट यू कि थिंक केयरफुली बिकॉज व्हाट यू थिंक यू बिकम। जो आप सोचते हैं आप वो बन जाते हैं। आप सोचिए एज अ स्टूडेंट्स, आपने भी अब तक जो भी लाइफ जी है, आपने जैसा सोचा होगा, आज नहीं तो कल वैसा कुछ ना कुछ हो गया होगा। तो यू हैव टू थिंक केयरफुली। अगर आप ऐसे कैंपस में रहेंगे जहाँ पे सब लोग आईआईटी JEE cleared हैं, all of them are very good at studies and they are good intellectual, तो you will have in-depth discussions in the campus। वहाँ पे facilities आपको बहुत अच्छी मिलती हैं, life बहुत अच्छी होती है, you have a good library, you have a good playground, you have good swimming pool, you have good dramatic section, music section, hobbies club, you have everything there, है ना। तो कैंपस लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी, जिससे आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विल बी वेरी गुड, क्योंकि लाइफ में अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब ऐसा नहीं होता कि ऑल द आईआईटीएंस हैव गुड पर्सनैलिटी, है ना, मतलब इट डिपेंड्स कि आप वहाँ पे क्या करते हैं। अगर वहाँ पे आईआईटीज में जाने के बाद भी आप अच्छे काम नहीं करेंगे, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो बेसिकली आप उतना अच्छा डेवलप नहीं करेंगे। तो आप वहाँ पे जाके क्या करते हैं वो तो मैटर करता ही है, पर आप खुद सोचिए ओवरऑल आईआईटीज में जाने के बाद व्हाट यू गेट इज फ्रीडम टू परस्यू योर ड्रीम्स इन एनी रिस्पेक्ट। जो भी आपका ड्रीम 12th क्लास तक रहा है, यू वांट टू बी अ राइटर, यू वांट टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन, यू वांट टू हैव अ बिजनेस ऑफ योर ओन, you want to have good reputation, you want to be an IAS officer, you want to pursue any of your dreams, you can pursue that। हर एक आईआईटी ने अपना ड्रीम परस्यू किया है। इवन यू कैन बी एन एक्टर एज वेल, है ना। अगर एक्टर की बात करें तो you might have heard about Mr. Sushant Singh Rajput, which have done many good movies। He was from DTU, Delhi Technical University, not from IIT, but he was an engineer and he did pursue his dream and he succeeded in it। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स आई जस्ट वांट टू कंक्लूड इज दैट आई थिंक आपको बेसिक बात समझ में आई होगी कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी बिकॉज not just because of the career, not just because of the parents' aspiration, because you want to do it,
Why you want to do it? Because you want to have freedom from foundations, from your parental pressure and all, and you want to pursue your dreams, your hobbies, your passions जो आपका childhood dream रहा है, to be a cricketer, to be a writer, to be have your own startup, you know. So आपकी thinking level will become very high. You will not be insecure, you will be fearless, and you will be a much better person when you are in IITs. That I can guarantee. Okay guys, thank you for watching this video and best of luck.